गुड डे टू एवरीवन। आज जो हम सी के अंदर प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं वो है स्केयर ऑफ ए नंबर। सी के अंदर हम किसी नंबर का स्केयर कैसे फाइंड करते हैं। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है, राइट ए प्रोग्राम डेट टेक इनपुट ए नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड फाइंड स्केयर ऑफ डेट नंबर। यूज़र से हमने इनपुट लेनी है और इसका हमने किस तरह से स्केयर जो है वो फाइंड करना है। तो सी के अंदर देखते हैं, या फिर इस प्रोग्राम को इस तरह से भी कहा जा सकता है, फाइंड द स्केयर ऑफ ए नंबर एंटर्ड बाय द यूज़र एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपने समझना है कि स्केयर ऑफ नंबर किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम मैथमेटिक्स के अंदर स्केयर ऑफ नंबर किस तरह से फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं। स्केयर ऑफ नंबर फाइंड करने के लिए जो हमारे पास होता है बेसिक पर्पस, वो होता है स्केयर इज इक्वल टू नंबर जो है वो अपने आप से मल्टीप्लाई जब होता है तो वो क्या बन जाता है, स्केयर। आइए देखते हैं, जैसा कि 7 जो है वो 7 से ही मल्टीप्लाई होके 49 बनाएगा और 49 7 का स्केयर होता है। इसी तरह से 8 और 8 जो है वो मल्टीप्लाई होके 64, 9 और 9, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 7 2 को जब आप सुपर स्क्रिप्ट बनाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का बटन दबाएंगे तो ये पावर में चेंज हो जाएगा। तो ये 7 स्केयर आ रहा है, इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे, और 8 और 2 शिफ्ट और लेफ़्ट एरो को प्रेस करेंगे तो ये 1 सिलेक्शंस होगी। अब हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगी एज ए, जिसको हम पावर कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास 9 को अगर हमने बनाना है तो 9 और 2 को शिफ्ट और लेफ़्ट एरो के साथ हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाएंगे तो ये भी इसका सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा, ये पावर। तो 7 का स्केयर जो है वो 49 है। इसी तरह से 8 स्केयर इज इक्वल टू 64 है और 9 स्केयर इज इक्वल टू 84, सॉरी 81 प्रोनाउंस है। तो आइए इसी प्रोग्राम को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, सी के अंदर। तो सी के अंदर हमें सबसे पहले जानना होगा, यहाँ पे ही हम इसी प्रोग्राम के अंदर रहते हुए विंडो और डी का बटन प्रेस करने के ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर मूव कर देंगे। डेस्कटॉप पे मूव करने के बाद हमारे पास डेव C++ एडिटर है, इसको हम ओपन करेंगे। अब हम प्रोग्राम जो है वो 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे, अभी हमारे पास जो वर्किंग विंडो है, फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका सब मेन्यू आ जाएगा। सब मेन्यू के अंदर हमारे पास जो है वो न्यू है, न्यू, और न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास न्यू का भी सब मेन्यू है जिसको हम बोलते हैं सोर्स फाइल। उसको हम 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो फिर हम डायरेक्टली Ctrl+N प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास फाइल आ जाएगी, या यहीं पे क्लिक करने के ऊपर आ जाएगी। तो हम शॉर्ट की यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे पास सेम जैसे हमने डेव सी ओपन किया था, दोबारा से हम कर लेते हैं। यहाँ पे डेव सी ओपन किया, कंट्रोल और एन प्रेस किया तो ये हमारे पास विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। और ये हम लिखेंगे जैसे फिर जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैश इंक्लूड और यहाँ पे हम लिखते हैं इंट मेन और यहाँ पे हम इसकी जो ब्रैकेट्स हैं वो हम बॉडी जो है मेन की वो हम स्टार्ट करेंगे, मेन हमारा फंक्शन है। या फिर आप साथ में नहीं लिखना चाहते तो आप इसको नीचे लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पे भी आप जो है वो लिख सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। इंट एक डाटा टाइप है और एक नंबर इसकी वेरिएबल नेम। देन हमारे पास स्केयर जो है वो 2 हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए हैं। अब इन वेरिएबल्स के अंदर हमने जो है वो यूज़र से हमने इनपुट लेनी है। तो पहले नंबर पर हम लिख लेते हैं printf एंटर योर नंबर, एट द एंड हम /n लगाएंगे, /n एस्केप सीक्वेंस जिसको हमने बोला है, और ये हमारे पास जो है वो क्या करेगा, न्यू लाइन के लिए आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा, यहीं पे हम लिखते हैं scanf हम क्यों यूज़ करते हैं, स्कैन ऑफ हम यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए।
और यहाँ पे हम लगाएंगे एंड ऑपरेटर। एक वे ये है कि ये नंबर आप कॉपी कर लें यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद, यहाँ पे आप जो है वो कंट्रोल वी कर दें। और दूसरा वे ये है कि आप अगर ये काम नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन इस वेरिएबल के और इस वेरिएबल का जो स्पेलिंग है वो सेम होने चाहिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपने मस्ट यूज़ करना है। आगे हमने यहाँ पे हमने कोई फार्मूला लिखना है जो इसका स्केयर फाइंड करे। स्केयर फाइंड करने के लिए हमने देखा पढ़ा था कि नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। ओके, ये नंबर बिल्कुल सेम, ये नंबर और ये नंबर एक ही होने चाहिए, इनके दरमियान डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास नंबर, कोई भी यूज़र जो नंबर एंटर करेगा वो हमारे पास नंबर से ही मल्टीप्लाई होके स्केयर बन जाएगा। अब जब ये हमारे पास हो गया, अब हम करेंगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के साथ साथ हम लिखेंगे यहाँ पे \n न्यू लाइन। आते ही हमने कहा कि जैसे ही प्रिंट होने से पहले हमारे पास न्यू लाइन हो जाए। यहाँ पे ये जो /n एंड पे लिखा है, इसका मतलब यह है कि ये पहले स्टेटमेंट लिखेगा, फिर जो है वो न्यू लाइन के ऊपर मूव कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि आपने पहले एक लाइन छोड़ देनी है, या एक लाइन जो है वो आपने न्यू लाइन के ऊपर आपने मूव कर जाना। जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ से उसने एंटर प्रेस करके नीचे एक लाइन पे चले जाना है। आउटपुट की स्क्रीन में हम देखेंगे इसको, द स्केयर ऑफ नंबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे %d, और यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो हमने कैलकुलेट किया है। इसको कॉपी करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक, या फिर आप जो है वो स्केयर जो है वो खुद भी लिख सकते हैं, बट स्पेलिंग जो मिस्टेक नहीं होने चाहिए। तो ये हमने लिखा। अभी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं कंपाइल। अभी चेक करते हैं, वो कहता है कि इसको सेव करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो प्रोग्राम का नाम है वो SQUAR स्केयर प्रोग्राम जो है वो हम लिख देते हैं, और इसको हमने सेव कर दिया। तो ये हमारे पास सेव भी हो गया और कंपाइल भी हो चुका है। और यहाँ पे अभी तक स्टिल कोई एरर तो नहीं हमारे पास हमें फाउंड हुआ, बट हम जो है वो अभी रन करते हैं क्योंकि कंपाइल हो गया। अब देखिए ये हमारे पास आ गया है डिज़ायर आउटपुट। जैसे कि हमने कहा था कि एंटर योर नंबर /n, और न्यू लाइन के ऊपर आके कर्सर हमारा जो है वो मूव कर रहा है। लाइक अब हम 6 लिखते हैं, तो 6 लिखेंगे, 6 का स्केयर रूट हम देखेंगे 36 होना चाहिए। तो स्केयर रूट सॉरी बोल रहा हूँ, स्केयर जो है वो 36 होना चाहिए। तो देखते हैं 6, द स्केयर ऑफ नंबर इज इक्वल टू 36। तो ये हमारे पास आउटपुट के ऊपर भी आ रहा है जैसे हमने लिखा। तो 6 के बाद उसने एक न्यू लाइन ली, न्यू लाइन लेने के बाद हमारे पास उसने क्या किया, द स्केयर ऑफ नंबर इज इक्वल टू 36, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है द स्केयर ऑफ नंबर इज इक्वल टू 36। तो सपोज हम लिखना चाहते हैं द स्केयर ऑफ नंबर, यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहते हैं लाइक 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर परसेंटाइल d, और पहले यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर, और यहाँ पे हम जो है वो कॉमा लगाएंगे। और नंबर जो है वो, ये जो नंबर है ये इस प्लेस के ऊपर प्रिंट होगा, और ये जो स्केयर है ये इस प्लेस के ऊपर प्रिंट होगा। आइए अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट इसकी हमारे पास क्या बनेगी। तो ये हमारे पास रनिंग फॉर्म में ही था, लेकिन अभी हम जो है वो कंपाइल करते हैं इसको। पहले सबसे पहले कंपाइल में कोई मसला नहीं हुआ, फिर हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम दोबारा इनपुट के अंदर हम 6 एंटर करते हैं, यूज़र स्कैन एफ। यहाँ पे अभी जो ब्लिंक कर रहा था इसका मतलब वो पूछ रहा है कि स्कैन एफ, और इंटर करने के बाद हम देखते हैं कि द स्केयर ऑफ नंबर 6 इज़ 36। तो आप कुछ भी इस तरह से जो आउटपुट के ऊपर लिख सकते हैं, नंबर 6 इज़ जो है वो 36 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यही तक था।
अच्छा, इसके बाद अगर आप कोई भी प्रोग्राम के अंदर फार्मूला दिया हो तो आप यहाँ पे एरिया कैलकुलेशंस हो तो यहाँ वन डायमेंशन हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन वो हम आइंदा वाले प्रोग्राम में देखेंगे कि हम किस तरह से ये कर सकते हैं। तो अभी के लिए हाँ, अगर आपने कोई लाइन कमेंट्स करनी हो तो ये भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम दोबारा जो है वो प्रिंट एफ लिख लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं बैकस्लैश n द स्केयर ऑफ नंबर इज इक्वल टू परसेंटाइल d कॉमा SQUAR स्केयर, और यहाँ पे हम जो है स्टेटमेंट टर्मिनेट लाजमी लगाना है। अब जी ये जो कमेंट्स हमने किया है, ये जो लाइन है ये हमारी आउटपुट के ऊपर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? रीज़न बिहाइंड दिस कि ये जो हम कमेंट कर देते हैं जो भी लाइन, तो ये हमारे पास क्या एरर आ रहा है, ये इसको स्पेल मिस्टेक है। वो ये कह रहा है प्रिंट एफ वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है PRINT प्रिंट एफ, तो ये मैंने सेट करके लिखा है। तो अब देखते हैं, कंपाइल करते हैं, तो अब हमारे पास सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम देखते हैं कंपाइल एंड रन, तो कंपाइल एंड रन भी कर लेते हैं। लाइक 9 एंटर करते हैं तो 9 का जो है स्केयर आएगा वो 81 आएगा। द स्केयर ऑफ नंबर इज़ 81। तो देखें हमारे पास जो लाइन है, जो कमेंटेड लाइन है, वो अभी तक उसका जो आउटपुट है वो हमारे पास नहीं आई। रीज़न बिहाइंड ये क्यों नहीं आई, क्योंकि ये जो कमेंटेड है तो इसलिए हमारे पास नहीं आएगी। अगर हम ये वाली लाइन जो है वो हम जो है वो कमेंट कर देते हैं तो ये वाली लाइन जो है नीचे, इस लाइन का जो आउटपुट है स्क्रीन के ऊपर वो नहीं आएगी। अभी देख लेते हैं दोबारा ताकि सो कन्फ्यूजन। जो लाइन हम कमेंट्स कर देंगे, लाइक अभी हम 10 एंटर कर देते हैं, तो 10 एंटर करने के ऊपर इसका जो स्केयर बनेगा वो कितना बनेगा, 100। तो सपोज करते हैं क्या आउटपुट आएगी, द स्केयर ऑफ नंबर 10 इज़ इक्वल टू 100। तो यहाँ पे देख लें, क्योंकि अब ये लाइन जो है वो कमेंट्स हो चुकी है, तो जो भी हम कमेंट्स लिखते हैं वो हमारे पास आउटपुट के अंदर या प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं होते। तो सपोज करते हैं यहाँ पे मैं स्केयर कमेंट्स लिखता हूँ तो डबल कोट्स /2 लगा के यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या है, फार्मूला टू कैलकुलेट स्केयर ऑफ अ नंबर। तो ये जो हमने चीज़ लिखी है, क्योंकि ये भी हमने कमेंट्स के अंदर लिखी है, तो ये भी हमारे पास आउटपुट के अंदर नहीं आएगी। तो यहाँ पे भी हम लिखते हैं टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र वी यूज़ स्कैन एफ और फंक्शन, ओके, FUNCTION फंक्शन, वो यूज़ स्कैन एफ फंक्शन। तो यहाँ पे जो कमेंट्स के अंदर अभी हम देखते हैं कि क्या हमारे प्रोग्राम्स के अंदर ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं ऑब्वियसली ये हमारे प्रोग्राम के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये आप मुझे बता सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट्स के अंदर, क्या ये जो आउटपुट के अंदर आएगी या नहीं है। तो मेरे पास, मैं आपको देता हूँ टाइम, ज़रा सोचें। ओके, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट के अंदर ये जो लाइंस हैं जो कमेंटेड के अंदर लिखी हैं, लाइक दिस वन टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ये हमारे आउटपुट के अंदर स्क्रीन के अंदर आएंगी या नहीं आएगी। तो मुझे आपने इसका जो आंसर है वो कमेंट्स के अंदर बताना है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कंपाइल एंड रन, वो पहले कंपाइल करेगा फिर इसी को रन कर देगा। तो यहाँ पे मैं एक नंबर फाइंड करना चाहता हूँ, 8 का स्केयर 64 होगा, आउटपुट में आएगा द स्केयर ऑफ नंबर 8 इज़ 64। बिकॉज हमारे पास ये जो लाइन है ये कमेंटेड में है और ये जो लाइन है ये हमारे पास अनकमेंटेड है। तो इसलिए जो लाइन जिसके ऊपर कमेंट्स हो जाएंगे वो लाइन नहीं चलेगी, उसकी लाइन की आउटपुट नहीं आएगी। तो अगर दोनों की आउटपुट लेना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं दोनों की आउटपुट, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, दोनों लाइंस की अब अलग अलग जो है वो आउटपुट आएगी। तो ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास प्रोग्राम होगा और इसको हम क्या करेंगे, कंपाइल एंड रन दोबारा से कर लेते हैं। कंपाइल एंड रन करने के ऊपर लाइक मैंने इनपुट दी 7 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 लाइनें आ जाएंगी। द स्केयर ऑफ नंबर 7 इज़ 49, द स्केयर ऑफ नंबर इज़ 49।
तो जो भी आप आउटपुट के अंदर लिखेंगे वो सेम टू सेम। अब हमारे पास पहली लाइन भी जा रही है, एंटर योर नंबर लिखा, स्कैन एफ के ऊपर कर्सर ने ब्लिंक किया, दोबारा से देख लेते हैं, और ये हमारे पास एक ब्रीफ प्रोग्रामिंग होगी। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया एंटर योर नंबर। अब देखिए प्रिंट एफ एंटर योर नंबर प्रिंट हुआ, आफ्टर दिस स्कैन एफ यहाँ पे हमारे पास नंबर जो हमने दिया, यहाँ पे कर्सर आके ब्रिंक करे कि कीबोर्ड से मुझे कोई इनपुट दो, सो डैट मैं आगे जो है प्रोसेस जो वो कर सकूँ। जैसे ही हम यूज़र जो है वो लाइक 9 प्रेस कर देता है और एंटर का बटन प्रेस करता है, तो अगली जो स्टेटमेंट अभी यहाँ पे आके रुक गया है हमारा प्रोग्राम। बट आगे जब तक हम एंटर प्रेस नहीं करते, यूज़र जो भी एंटर करता है, तब तक के लिए हमारे पास नेक्स्ट जो है वो वर्किंग एरिया में नहीं जाता। लाइक हम 90 लिख देते हैं, तो 90 का जो भी स्केयर बनेगा वो हमारी आउटपुट के अंदर आ जाएगा। तो लेट्स सी 8100, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। आगे उसने यहाँ पे कैलकुलेट किया, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट एफ नहीं लगा हो इसलिए इसने यहाँ पे कोई सी चीज़ नहीं दिखाई स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं प्रिंट एफ लगा हुआ है, यहाँ पे द स्केयर ऑफ नंबर परसेंटाइल डी इज़ परसेंटाइल डी, तो नंबर यहाँ पे पहला प्रिंट हो जाएगा, सेकंड नंबर पे स्केयर इसका यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास स्केयर और यहाँ पे आ जाएगा। तो देखते हैं, अब हम किसी एक लाइन को जो है वो कमेंट्स कर देते हैं, वो लाइन जो है वो ये है, तो यहाँ पे हम कमेंट्स कर देते हैं, या फिर इस लाइन को हम जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट जो प्रोग्राम था जो आपके पेपर में भी आया हुआ था इस दफ़ा, ठीक है। तो ये आप इसको चेक कर सकते हैं। इसको रन करके दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा, फाइनल टाइम के ऊपर कंपाइल एंड रन। लाइक मैंने एंटर कर दिया 81 का स्केयर रूट जो है वो उसने मैं स्केयर रूट कह रहा हूँ, सॉरी, स्केयर ऑफ नंबर इज़ 6561। ओके क्लास, ये था आपका प्रोग्राम नंबर